Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the Edu Mentors YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss some of the prominent current affairs. So without wasting time, let's get started. Start करते हैं आज का सेशन. The first and foremost is India has handed over the torch of Startup 20 to Brazil. अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, दैट इज बेसिकली द स्टार्टअप शिखर समिट, राइट. तो अभी 2023 स्टार्टअप शिखर समिट हुई है और ये स्टार्टअप शिखर समिट 2023 की होस्ट करी थी इंडिया ने. प्रिसाइजली इंडिया के गुरुग्राम सिटी में सक्सेसफुली स्टार्टअप शिखर समिट आपकी कंक्लूड हुई है. बट इसी समिट में बेसिकली स्टार्टअप से रिलेटेड वी हैव डिस्कस्ड. इसी समिट में अब जो नेक्स्ट समिट होने वाली है दैट इज विल बी होस्टेड इन 2024 विल बी होस्टेड बाय अ कंट्री कॉल्ड एज ब्राज़ील, राइट. तो ये याद रखना है. तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दैट स्टार्टअप शिखर समिट 2023 किस कंट्री में होस्ट हुई थी. तो इट इज़ ऑब्वियसली इंडिया. सिटी पूछते हैं तो गुरुग्राम. अब यहाँ पर हमें याद रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट होता है, तो स्टार्टअप डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16th January. 16th January every year we used to celebrate Startup Day. This point you have to remember. आगे चलते हैं. Let's see. Let's read few more things about Brazil. तो ब्राज़ील के बारे में अगर मैं बात करूँ, this is first the creative that India ने अभी रिसेंटली जो स्टार्टअप शिखर समिट कंक्लूड करी है और इट पास द बैटन टू ब्राज़ील. तो दिस इज क्रिएटिव सो दैट यू कैन रिमेंबर, राइट. अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ब्राज़ील के बारे में. देखो, देयर इज अ वन कंट्री नोन एज ब्राज़ील. ऑब्वियसली इट इज़ फेमस फॉर फुटबॉल, बट इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी प्रोडक्शन, राइट. दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन आपका ब्राज़ील में होता है, ठीक है. आप यहाँ पे ये जगह देख लोगे, साओ पोलो. दिस साओ पोलो का जो पोर्ट है ये आपका वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी एक्सपोर्ट करता है, राइट. ऑल्दो रियो डी जेनेरियो इज़ ऑल्सो इन ब्राज़ील, but its capital is not Rio de Janeiro, it's Brasilia, because many people used to think that Rio de Janeiro is the capital of Brazil. It is not Rio de Janeiro, it's Brasilia is the capital. World highest water density river दुनिया की सबसे ज़्यादा Amazon also flows in Brazil. Amazon basin is also situated in Brazil, right. So this point you have to remember. Brazil is a country in the South American continent. कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ये करती है दुनिया में, राइट. ब्राज़ीलिया इज़ द कैपिटल. अमेज़ॉन जिसकी सबसे ज़्यादा वाटर डेंसिटी है. नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, बट अगर बात करते हैं वाटर डेंसिटी की, इट इज़ अमेज़ॉन बेसिन, अमेज़ॉन फॉरेस्ट, इट इज़ ऑल देयर इन ब्राज़ील, राइट. सो प्लीज़ राइट ऑल दीज पॉइंट्स. इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. चलते हैं आगे. नाउ द नेक्स्ट इज द फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल. इंडिया में सैनिक स्कूल है, जैसे आपने सुना होगा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, सैनिक स्कूल कपूरथला, राइट. तो सैनिक स्कूल का इंडिया में जो फर्स्ट कोऑपरेटिव सैनिक स्कूल फाउंडेशन हुई है, राइट. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की हेल्प से कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ है. तो दिस इज़ गोइंग टू गॉट इस्टेब्लिश्ड इन गुजरात है. प्रिसाइजली महसाना इज़ अ प्लेस इन गुजरात जहाँ पर इंडिया का फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल हुआ है. इफ आई हैव टू आस्क यू दैट अमूल, राइट, जो इंडिया का फर्स्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव है, इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन गुजरात, राइट. और इंडिया का पहला कोऑपरेटिव सैनिक स्कूल भी आपका कहाँ पर बना है, गुजरात में बना है. तो रिसेंटली वर्चुअल मोड पे आर होम मिनिस्टर अमित शाह हैड इनॉग्रेटेड दिस सैनिक स्कूल. So you can see the image also. So this is very beautiful, right. Sainik school is basically promotes India's youth towards the Indian armed forces, right. Like Sainik school Sitapur give the product like Captain Manoj Pandey who got martyred in the Kargil war, right. So all these things you have to remember. चलते हैं खैर आगे चलते हैं for the next current affair, that is जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023. इंडिया बहुत कंट्रीज़ के साथ मेरीटाइम एक्सरसाइज करता है. जैसे बहुत फेमस एक मेरीटाइम एक्सरसाइज है जिसका नाम है मालाबार मरीन एक्सरसाइज. ये जो मालाबार है, ऑल्दो इट गॉट स्टार्टेड विद इंडिया एंड इंडिया और यूएसए की हेल्प से स्टार्ट हुई थी, पर आपको याद रखना है अभी रिसेंटली इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हो गया था,
ठीक है, तो ये तो है जो 4 कंट्री मिलके आपका कंबाइंडली कनेक्ट करती हैं एक एक्सरसाइज में, दैट इज़ मालाबार। लेकिन हम बात कर रहे हैं जिमेक्स। तो जिमेक्स में बेसिकली जापान इंडिया मेरीन टाइम EXS एक्सरसाइज। तो जापान इंडिया मरीन टाइम एक्सरसाइज अभी 2023 कंक्लूड हुई है। ठीक है, कहाँ पर कंक्लूड हुई है? इंडिया के विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम इज सिचुएटेड इन द स्टेट कॉल्ड एज आंध्र प्रदेश, राइट। तो आंध्र प्रदेश में आपका सिचुएटेड है क्या? विशाखापट्टनम। दिस एक्सरसाइज मार्क्स द 11th एनिवर्सरी। ये 11th एडिशन है। जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो 2012 में हुआ था, राइट। सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। मरीन सेल्फ डिफेंस, मरीन सिक्योरिटी, इन सबको ये प्रमोट करती है। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें, जैसे दिस इज बेसिकली इंडियन पेनिनसुला एंड हेयर वी हैव विशाखापट्टनम, राइट। विशाखापट्टनम इज ऑल्सो द ईस्टर्न कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड। हमारी नेवी के 3 कमांड है बेसिकली। वन इज ईस्टर्न, द वेस्टर्न इज इन मुंबई, राइट, एंड द सदर्न इज इन कोची, राइट। एंड ऑल्सो जो ये विशाखापट्टनम पोर्ट है, दिस इज ऑल्सो इंडियाज फर्स्ट man-made port. India's first man-made port is the Visakhapatnam port, right? So ये सारी बातें भी याद रखनी है। विशाखापट्टनम इज ऑल्सो ईस्टर्न कमांड। यहीं पर भी हमारा क्या कंक्लूड हुआ है? जिमेक्स, दैट इज इंडिया जापान मरीन एक्सरसाइज। नो, लेट्स टॉक अबाउट ब्रीफ इन जापान। सो जापान, एज यू ऑल नो, इट्स लाई इन पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पर पैसिफिक ओशन हो गया, एंड हेयर वी हैव ईस्ट सी ऑल कॉल्ड एज द सी ऑफ जापान। Japan is basically an island country that is divided majorly in 4 major islands. तो सबसे ऊपर आता है आपका Hokkaido, the second is the Honshu. Honshu is the largest island in terms of the area, and here on Honshu only the Japan capital is situated, that is Tokyo. Mount Fuji, it is very important, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। Mount Fuji जो ये एक volcanic island है, volcanic mountain है, lies in which country? Answer is Japan. And the third island is Shikoku, and last is Honshu, right? So these 4 islands combinedly form the country Japan, wherein Honshu is the largest island in terms of area, Tokyo is the capital of Japan, Mount Fuji is situated in Japan, right? So all these points are very much important. Now let's move forward. आगे चलते हैं। The next current affair, International Conference on Green Hydrogen। आज के समय पे अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन पे बहुत काम हो रहा है, ग्रीन एनर्जी पे बहुत काम हो रहा है, एंड इन टुडेज टाइम वी आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया ने टारगेट रखा है दैट बाय 2070 इंडिया वांट टू बी कार्बन न्यूट्रल कंट्री। कार्बन न्यूट्रल होने वाला है इंडिया बाय 2070। सो रिसेंटली द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, द 3-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कमेंस इन न्यू दिल्ली, जो कि किसको प्रमोशन कर रहा है? ग्रीन हाइड्रोजन का प्रमोशन कर रहा है। द कॉन्फ्रेंस एम टू एस्टैब्लिश ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम एंड डिस्कस एडवांसमेंट इन द ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन। इट ब्रिंग्स टुगेदर अ ग्लोबल लीडर फ्रॉम साइंटिफिक, पॉलिसी, एकेडमिक, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फोस्टर इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन द इंडस्ट्री। तो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड आपको बढ़ावा देने के लिए आपका ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन हुई है। कहाँ पर कमेंस हुई है? इट गॉट कमेंस इन न्यू दिल्ली, राइट। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज क्रिएटिव सो दैट यू कैन रिमेंबर दिस थिंग, दैट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 2023 hosted by New Delhi, right? So I hope you understood this point. Now moving to the last current affair of the day, that is 2023 Global Peace Index. Recently एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, राइट। दिस इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इट रिलीज एवरी ईयर अ रिपोर्ट कॉल्ड एज अ ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 का भी पब्लिश किया गया है, तो इट्स प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग ऑफ मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट। कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा पीसफुल है? तो इसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट कंट्री है और द कंट्री दैट इज जो नंबर 1 पर है दैट इज आइसलैंड,
right? We have Iceland at the first place, and then India stood on 126th place. तो इंडिया 126वें नंबर पर है. तो एग्जाम में या तो क्वेश्चन पूछते हैं टॉप या पूछते हैं इंडिया कहाँ लाए कर रहा है. तो इंडिया पोजिशन एट 126 आउट ऑफ 163 कंट्री. ठीक है. सो मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड इज आइसलैंड. इट इज़ अ यूरोपियन कंट्री एंड इंडिया स्टूड एट 126 पोजिशन. कौन पब्लिश करता है रिपोर्ट? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस. Right? So I hope you like this session. See you soon in my next class. Till then, stay blessed, good luck, and have a nice day.